प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन में रस्सी जुनू में कथक अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना डॉक्टर वी अनुराधा की कथक का सूफी रंग दिखाया। उन्होंने देशभक्ति में वंदे मातरम की प्रस्तुति के भक्तिमय पद श्री रामचंद्र कृपालु भजमन के जरिए राम के बाल्यकाल के दर्शन कराए। उन्होंने राग धंस ध्वनि में 27 चक्रों के परन और फिर वायलिन पर घुंघरुओं की जुगलबंदी में रोमांचित कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर वी अनुराधा सिंह भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कथक डांसर हैं, जिन्होंने मैक्सिको, ब्राजील और ऐसे कई अबू धाबी जैसे कई देशों में परफॉर्मेंस की है। उन्होंने बताया कि कैसे वह अपनी शिष्यों को भी विदेश में ले जाएंगी और वहां पर उनको परफॉर्मेंस कराएंगी। शिष्यों ने भी बताया कि अपनी गुरु माँ के साथ हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हमको सीखने का मौका मिल रहा है। देखिए प्रदेश दर्पण 24 की ये खास रिपोर्ट। चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा। पंजभाग पालन आई हो भला झूलेलाल, ओ पंजभाग पालन, ओ पंजभाग पालन आई हो भला झूलेलाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश दर्पण 24। कहते हैं कि कथक एक ऐसा नृत्य होता है जिस पर दुनिया दीवानी है, और इसलिए दीवानी है क्योंकि उसके नाचने की स्टाइल से लेकर उसकी स्टेप्स तक सब डिफरेंट होती हैं। हमारे साथ है अनुराधा मैम है, अंतरराष्ट्रीय कह लो मैम, पूरे विदेश वगैरह सब हो गए ना अपने। कहाँ कहाँ हुआ है? मैं मैक्सिको गई थी फेस्टिवल ऑफ इंडिया करने। उत्कृष्ट श्रेणी की कलाकार हूँ, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध की और फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेल की। तो जहाँ पर भी फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है मुझे 2 घंटे के सोलो परफॉर्मेंस के लिए भेजा जाता है। तो मैंने सिंगापुर में किया है, मैंने अबू धाबी में किया, बैंकॉक में किया। मैंने काफ़ी मतलब सबसे पहला परफॉर्मेंस मैंने फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन यूएसएसआर दिया था 1988 में। तो ऐसे चल रहे हैं, तकरीबन 1000 फेस्टिवल्स हो चुके हैं। खुजराहो डांस फेस्टिवल 4 बार हो गया, ऐसे चलते रह रहे हैं। मतलब हर फेस्टिवल रिपीट होते जा रहे हैं और लोगों को पसंद आता जा रहा है, लोगों का ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी हमने साधना की है, उसी का ये फल है। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे सूफी संतों ने लिखा है वो उन तक पहुंचे, वो भाव पहुंचे, तो वो सद्भावना बनी रहे, वो सुकून बना रहे और सब लोग सही रास्ते पर आए। तो ये शास्त्रीय नृत्य इसी उद्देश्य से किया जाता है। अब ये लोग भी देख रहे हैं रास्ता कि कल इनको भी फॉरेन जाना है। हाँ, इनको भी मैं विदेश लेके जाऊंगी। इनको भी तकरीबन ये लोग काफी परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं, 10-10 परफॉर्मेंस मेरे साथ कर चुके हैं। अभी हाल ही में इन्होंने गुरु पूर्णिमा भी किया था धार। अभी मेरे साथ ये लोग 14 नवंबर को मुंबई जा रहे हैं, जहाँ 22 देशों से लोग आ रहे हैं, वहाँ उनके सामने ये लोग भी परफॉर्म करेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में क्लासिकल के आर्टिस्ट बने रहे मेरे बाद भी, यही मेरी तमन्ना। इसलिए मेरे 3 कथक के सेंटर हैं, ताकि गर्ल्स को ले जाने लाने में दिक्कत होती है, ताकि वो सीख सकें। यही इसीलिए मैं उतने दूर दूर तक जाती हूँ कि वो उन्हें तकलीफ ना हो और वो एक पौध बड़ी होती जाए और हमारे मध्य प्रदेश में हमेशा शास्त्रीय कथक के लोग नाम करें अपना। मैम क्या कहेंगी, आज रविंद्र भवन आप आई हैं तो कैसा क्या है आज यहाँ पर परफॉर्मेंस हुए हैं, कौन कौन से यहाँ पर सॉन्ग प्ले हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर अभी जो जश्न चरागा था, इसका मतलब है आफ्टर दिवाली, जो हमने दिवाली मनाई है उसी के संबंध में ये था। और उन्होंने मेरे नृत्य प्रस्तुति का नाम रखा था रक्स जुनू, मतलब नृत्य की दीवानगी। तो वो दीवानगी दिखाने के लिए मैंने चदरिया चीनी रे चीनी, छाप तिलक सब चीनी, दमादम मस्त कलंदर। तो अमीर खुसरो जी का जो 13वीं सदी के सूफी संत थे, उन्होंने जो लिखा है वो आज भी इतना सही फील होता है लोगों को और इतने प्यार से वो सुनते हैं। और साथ ही मैंने तराना किया जिसमें कालिया मर्दन और कृष्ण भगवान थे, श्री राम वंदना की और वंदे मातरम से मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि सबसे ऊपर देशभक्ति आती है और हम लोग संस्कृति के रक्षक है, कमांडोज हैं। और जब मैं विदेश में होती हूँ तो मैं वंदे मातरम से ही कंक्लूड करती हूँ परफॉर्मेंस, और यहाँ पर मैंने शुरू किया वंदे मातरम से। कहते हैं कि गुरु अगर बेहतरीन हो तो शिष्य अपने आप ही बेहतरीन हो जाते हैं। गुरु को पीछे छोड़ दिया भाई, वहां से बैठे बैठे हम देख रहे थे, हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड भी किया है। गुरु तो कर ही रहे थे, कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन शिष्यों ने गुरु को पीछे छोड़ दिया। इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। उसके लिए अपने लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। क्या नाम है? रुमशा तिलेठी। ठीक है, तो रुमशा कब से कर रही हो कथक?
मैं कथक 7 साल की उम्र से कर रही हूँ और 7 साल की उम्र से पहला जो मैंने स्टेप सीखा कथक का डांस का वो गुरु माँ से ही सीखा था। और उन्होंने आज इस समय तक हमें इतना अच्छा सिखा दिया है कि हम इतने काबिल हैं कि हम उनके साथ कर रहे हैं, और ये इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। क्या कहोगी कि अब कथक गुरु माँ से सीख रही हो, कंटिन्यू कथक कर रही हो, तो अब आगे चल के क्या मम्मी पापा को बोल दिया कि कथक में ही निकलना, कि कोई और ड्रीम है? नहीं नहीं, मैम के आशीर्वाद से और मैम की कृपा से हम कथक में बहुत इतना अभी है कि कर रहे हैं अच्छे से, और कथक में ही आगे करेंगे। ड्रीम वगैरह क्या है? ये मैम के साथ आगे बढ़ना है और कथक को ही आगे लेके जाना है। अब 2 और बचे हैं, है ना? तो भैया ने पूछी नहीं फिर। हाँ, क्या कहेंगी कथक के विषय पर? कथक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैम के साथ करने में तो बहुत अलग ही सुकून मिलता है, तो मैं मैम के साथ ही आगे बढ़ के कथक करना चाहती हूँ। कथक में मेन कौन सी स्टेप्स होती हैं जिनको दर्शक जो हैं वो बहुत ध्यान से देखते हैं, वो क्या चीज होती है? दर्शक चक्कर और बोल वगैरह बहुत ध्यान से सुनते देखते हैं, और मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं तो हम उसे अच्छे से कर पाते हैं। ये थे हमारे साथ समस्त कलाकार कथक के, और अनुराधा मैम जिन्होंने बताया कि कैसे क्या कथक अपने चरम सीमा पर है। और अब जो कथक, जो आप बीच में देख रहे थे कि एक ट्रेंड चल जाता कोई चीज का, तो वो ट्रेंड जो था वो कथक का वापस लाने का काम अगर किसी ने किया है तो मैम वो आप है। तो आपके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको अगर कथक सीखना है तो मैम का नंबर तो ऐसे सार्वजनिक हम कर नहीं सकते, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मैम से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। और आप अपने बच्चों को अगर कथक सिखाना चाहते हो, स्वयं भी अगर लेडीज अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप कथक सीख सकते हैं। कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया, प्रदेश दर्पण 24 भोपाल।